बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को इस्टेब्लिशमेंट ने लॉन्च किया। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का इल्ज़ाम, जबकि दूसरी जानब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने लॉन्ग मार्च की हमायत का ऐलान कर दिया। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे, मगर इससे पहले नाज़रीन कराम, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी मज़ीद वीडियोस को भी देख सकें। और अगर नाज़रीन कराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें। तो नाज़रीन कराम, एक ख़बर PTI के हवाले से है, तो पहले हम उस पर बात करते हैं। तो नाज़रीन कराम, सलमान अकरम राजा ने इमरान खान के कहने पर फैसल चौधरी को लीगल टीम से अलहदा कर दिया है। यहाँ पर अहम बात यह है कि फैसल चौधरी फवाद चौधरी का भाई है। तो नाज़रीन कराम, जैसे ही सलमान अकरम राजा की जानिब से ये ऐलान किया गया तो उसके बाद फवाद चौधरी ने सलमान अकरम राजा पर भी बड़ी तनकीद की है। मगर नाज़रीन कराम, यहाँ पर अहम बात यह है कि फवाद चौधरी किस मुंह से ऐसी बातें कर सकता है। जब PTI और इमरान खान पर मुश्किल वक्त आया था तो फवाद चौधरी ने PTI और इमरान खान का साथ छोड़ दिया था और उसने कहा था कि मैं सियासत से अलहदा हो रहा हूँ। हालांकि इमरान खान की हुकूमत में वो वजारतों के मज़े भी लेते रहे हैं। तो फवाद चौधरी साहब, अगर आपने तनकीद करनी है तो फिर हिम्मत करके इमरान खान पर तनकीद करें, क्योंकि सलमान अकरम राजा ने इमरान खान के हुक्म पर फैसल चौधरी को अलहदा किया है। अब बात करते हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की। तो नाज़रीन कराम, इंजीनियर साहब को यह आदत है कि आए रोज़ उनको तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की याद आती रहती है और वो तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ बिला वजह बातें करते रहते हैं। तो नाज़रीन कराम, मामला ये है कि चंद दिन पहले जहलम में एक वाक़या पेश आया है जहाँ पर कुछ लोगों पर मुबैना तौर पर तौहीन कुरान का इल्ज़ाम लगाया गया है। नाज़रीन कराम, यहाँ पर अहम बात यह है कि इस वाक़े के हवाले से मेरे पास कोई तफसील नहीं है, तो लिहाजा इस पर मैं बात नहीं करूँगा कि वो वाक़या सच्चा है या झूठा है। तो नाज़रीन कराम, इसी हवाले से बात करते हुए इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने कहा कि पहले मैंने उस वाक़े के हवाले से इसलिए बात नहीं की थी कि अगर मैंने कहा कि ऐसा वाक़या पेश नहीं आया और झूठा इल्ज़ाम लगाया गया तो फिर TLP के दोस्त उनकी ज़मानत नहीं होने देंगे। इसके साथ साथ इंजीनियर साहब ने यह भी कहा कि 2017 में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को इस्टेब्लिशमेंट ने लॉन्च किया था। तो नाज़रीन कराम, पहली बात तो यह है कि जो कुछ जहले में हुआ है उसका ताल्लुक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से नहीं है, मगर इसके बावजूद उस पर बात करते हुए इंजीनियर साहब बिला वजह बीच में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को ले आए। और इसके बाद जो इल्ज़ाम इंजीनियर साहब ने लगाया है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को इदारों ने लॉन्च किया था, तो इंजीनियर साहब, आपको बताना ये है कि आजकल जो आपकी पसंदीदा जमात है नून लीग, उनकी हुकूमत में 2017 में ख़त्म नबूवत के हलफनामे में तब्दीली की गई थी, जिसकी वजह से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने फैज़ाबाद में धरना दिया था। तो इंजीनियर साहब, अगर आपको दर्द ये है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने आपकी फेवरेट जमात की हुकूमत में धरना क्यों दिया था, तो पहले उनसे पूछें कि उन्होंने ख़त्म नबूवत के हलफनामे में क्यों तब्दीली की थी, जिसकी वजह से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने धरना दिया था। और इंजीनियर साहब, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को अगर किसी ने लॉन्च किया होता तो हमेशा ही तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ज़ेर अताब ना रहती और ना ही तहरीक लब्बैक के कायदीन को 8-8 महीने जेल में रखा जाता। इंजीनियर साहब, जिनको अदारे लॉन्च करते हैं उनको मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम की जाती है और उनका ख्याल रखा जाता है कि उन तक कोई ना पहुंच सके। तो आप जानते हैं कि आजकल सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल किसको मिला हुआ है, और आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि आजकल बूटों को कौन जफ्फे मार रहा है। तो लिहाजा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाने की बजाय अपने गिरबान में झांके। अब बात करते हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने किस लॉन्ग मार्च की हमायत का ऐलान किया है। तो नाज़रीन कराम, अख्तर मेंगल साहब की जानिब से
یہ اعلان کیا گیا ہے کہ 28 مارچ کو بلوچستان کی جانب ایک لانگ مارچ کیا جائے گا۔ تو اسی حوالے سے تحریک لبیک پاکستان کا بھی یہ موقف سامنے آ گیا ہے، اور تحریک لبیک پاکستان نے اپنے موقف میں کہا ہے کہ پاکستان کے ہر شہری اور ہر جماعت کو پاکستان قائم یہ اجازت دیتا ہے کہ وہ پرامن پروٹیسٹ کر سکے۔ تو لہٰذا تحریک لبیک پاکستان اس لانگ مارچ کی مکمل حمایت کا اعلان کرتی ہے۔ یعنی کہ ناظرین کرام، ایک بار پھر جب بلوچوں کے حقوق کے لیے ایک لانگ مارچ ہو رہا ہے تو تحریک لبیک پاکستان نے بھی اس کی حمایت کا اعلان کیا ہے اور کہا ہے کہ پاکستان کا آئین اس کی مکمل اجازت دیتا ہے کہ آپ پرامن پروٹیسٹ کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا بھی اظہار کریں۔